एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अच्छे भय अटल प्राण गए निकल। माने अपनी बात पर अड़ गए, अपनी बात से टले नहीं और हुआ ये कि प्राण जाने लगा। ऐसा ही कुछ हुआ है यूरोप के साथ। जर्मनी के बैंक में मचा हाहाकार। भारत को समझाने चला था, खुद ही बुरी तरीके से फंस गया। तो वहीं भारत ने चाइना को कह दिया ना पुतिन के सामने और पुतिन ने कहा थैंक यू। जानेंगे मीटिंग में भारत ने कैसे जिनपिंग को रोने पे मजबूर कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने इस बार सीधे सीधे चाइना के डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया, वो भी पुतिन के सामने। जानेंगे ये मामला क्या है और क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जर्मनी की। ये जो यूरोप देख रहे हैं ना, ये ज्यादा होशियारी में चला गया। क्योंकि ये भारत को ही समझा रहा था और अभी उल्टे इसके ही देश में बवाल मच गया है। जर्मनी आर्थिक संकट में घुस चुका है। इसका ऐलान तो 15 दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन इतना बुरा आर्थिक संकट कि अब उसका देश डगमगाने पर उतर आया है। वैसे आपको बता दें, कई बड़े ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं सिर्फ जर्मनी ही नहीं, पूरा यूरोप टूट जाता कब का। वो तो भारत ही है जो अब तक यूरोप को बचा कर रखे हुए है, क्योंकि भारत रूस से कच्चे तेल को खरीद रहा है, उसे रिफाइन कर रहा है और यूरोपीय देशों को बेच रहा है। ऐसे में भारत को मुनाफा जो हो रहा है उसे छोड़िए, कम से कम यूरोप को तेल और गैस तो मिल रहा है। लेकिन कुछ देश जो काफी अकड़ में हैं वो अब टूट रहे हैं और उनमें से ही एक है जर्मनी। जर्मनी के बैंक, सेंट्रल बैंक को बेल आउट की जरूरत पड़ी है। वैसे आपको बता दें, साधारण भाषा में समझिए, कोई सेंट्रल बैंक कह रहा है हम दिवालिया हो गए हैं। किसी देश का सेंट्रल बैंक ऐसा कहे, ये खबर आम नहीं है। लेकिन जर्मनी में ऐसी स्थिति आ चुकी है और जर्मनी गहरे आर्थिक संकट में घुस चुका है। आपको बता दें, जर्मनी की जो सेंट्रल बैंक है, इस सेंट्रल बैंक ने, जिसका नाम है बुंडेस बैंक, इसने कहा है कि अब हम दिवालिया हो रहे हैं, हमें बचा लो। बुंडेस बैंक को 650 बिलियन यूरो से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अब इसके पास पूंजी भी नहीं बची हुई है। सेंट्रल बैंक जर्मनी की सरकार को कह रही है कि किसी भी तरीके से हमें पैसा दो। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन में सबसे अच्छी सेना है फ्रांस के पास, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी। अगर जर्मनी की ही हालात खराब होंगे तो यूरोप के बाकी देशों का क्या होगा। जर्मनी आधिकारिक तौर पर मंदी में तो घुस चुका है। यहाँ गुजरे महीने में उद्योग बंद होने लगे हैं, फैक्ट्रियों में ताला लगने लगा है। अब हुआ क्या, तो आपको बता दें, जर्मनी ने एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहा और वो भी उस पर भारी पड़ा। जर्मनी ने ब्रिटेन अमेरिका वाली रणनीति अपनाई। बहुत बड़े पैमाने पर मुद्रा की छपाई की गई और कहा गया कि अब यूरो हमने छाप दिया है, हमें मार्केट में यूरो मिलेगा, लेकिन नया बॉन्ड अब लगेगा और इस नए बॉन्ड में ब्याज दर भी हम ज्यादा दे रहे हैं। मतलब अपनी जनता को कि आप पैसे निकालो और दुनिया पैसे इसमें इन्वेस्ट करे, उसके लिए एक कोशिश की गई। अब इसका उल्टा असर सेंट्रल बैंक पे पड़ गया। इन्होंने कहा कि नई ब्याज दर पर, बढ़ी हुई ब्याज दर पर आप हमसे बॉन्ड खरीदे। अब होने ये लगा कि जिन्होंने पुराने बॉन्ड खरीदे थे वो बॉन्ड सस्ते ब्याज दरों पर थे। जैसे ही सस्ते ब्याज दरों के सामने ऊंची ब्याज दर वाले आए, इन्होंने ये देखा कि जो ग्राहक थे वो धड़ाधड़ बुंडेस बैंक के पुराने बॉन्ड को बेचने लगे हैं। अब बेचने से हालात ऐसे हो गए हैं कि 1 बिलियन यूरो से ज्यादा का नुकसान हो चुका है सेंट्रल बैंक को। कुछ ऐसा ही हुआ था
ब्रिटेन के भी सेंट्रल बैंक को। और वैसा ही संकट इस वक्त जर्मनी के सेंट्रल बैंक बुंडेस को आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि इस हानि की भरपाई करने के लिए जर्मनी की सरकार भले पैसे दे दे, लेकिन अगले साल तक ये बैंक टिक भी नहीं पाएगा। खैर, जहां जर्मनी में ऐसे हालात बने हैं, जो देश भारत को शिक्षा दे रहे थे आप रूस से तेल न खरीदो, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और कारनामा कर दिया है और इस बार एससीओ मीटिंग में किया है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से शहबाज शरीफ को धोया। पीएम मोदी एकदम से फॉर्म में नजर आए। एससीओ की समिट में चारों देश शामिल हुए थे। एक को तो निपटा दिया शहबाज शरीफ को, उसके बाद दूसरा नंबर था चाइना का। चाइना को भी बुरी तरीके से निपटा दिया भारत। वैसे आपको बता दें, एससीओ समिट में पहली बार वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद शामिल हुए थे राष्ट्रपति पुतिन। और ये मीटिंग बेहद इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि पुतिन अपने आप को ये भी दिखाना चाह रहे थे कि सारा कुछ उनके हाथ में अभी भी है और वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, मतलब कि रूस उनके कंट्रोल में है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एससीओ मीटिंग में कहा कि हमारे लोगों ने एकजुटता दिखलाई है और सरकार के साथ आए हैं, इसलिए जो ये वैगनर ग्रुप का जो विद्रोह था, ये विद्रोह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। लेकिन बाहरी ताकतें हैं जो यूक्रेन से हमें लड़वा रही हैं, और हमारा जो पड़ोसी था ये दोस्त हुआ करता था, लेकिन इस पड़ोसी को अब हमारा दुश्मन बना दिया है पश्चिमी देशों ने। हालांकि आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को खूब कोसा और कहा कि पश्चिमी देश जिस तरीके से दुश्मन बना रहे हैं रूस के, और जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रतिबंध पर प्रतिबंध थोप रहे हैं, वो सही नहीं है। फिर उन्होंने एससीओ देशों को भी कहा, यानी पाकिस्तान, चाइना और भारत को, कि आपने ऐसे समय में हमारी बड़ी मदद की और ये बहुत अच्छा समय था। पीएम मोदी ने भी हमें बहुत समर्थन दिया, जिनपिंग ने भी बहुत अच्छा समर्थन दिया, जिसकी वजह से हमारा व्यापार व्यवसाय चलता रहा। जहां पुतिन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, भारत को धन्यवाद कहा, चाइना को धन्यवाद कहा कि आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। पर असली वाला खेला शुरू हुआ लास्ट में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाने लगा, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? तो आपको बता दें, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट था, इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि एससीओ के जो भी देश हैं, वो देश बीआरआई परियोजना के लिए चाइना को मदद करेंगे, सहयोग देंगे। भारत तो कहीं से भी बीआरआई परियोजना का हिस्सा नहीं है। भारत ने शुरू से बीआरआई परियोजना के खिलाफ ही बोला है और भारत इसका हिस्सेदार बन भी नहीं सकता है। जिसके बाद भारत ने ये कहा कि देखो, आतंकवाद की बात करें, अलगाववाद की बात करें, जो आक्रामककारी हैं उनकी बात करें, ये सब कुछ बढ़िया है, ये एग्रीमेंट का हिस्सा हमारा है और हम इस पे साइन करेंगे, लेकिन बीआरआई प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना ये हमारा कहीं से मकसद नहीं है। इसलिए हम इस जॉइंट स्टेटमेंट में उस हिस्से को रिफ्यूज करते हैं। यही था असली वाला बवाल जो भारत ने काटा और चाइना के मंसूबे को वहीं पर फेल कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने साइन करने से मना करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।